मुझे मेरी दोस्तों ने छोड़ दिया। बहुत सारी दोस्तें ऐसी थी जिन्हें पिक्चर्स बनाने से मसला होता था। मुझे गालियाँ सुननी पड़ी। मुझे फैमिली फंक्शंस में अगर जाने के लिए कहा जाता था तो पहले कहा जाता था कि ये पर्दा नहीं करना। बे की रूह है ना, तो खाला को कहना ऊंची से कह दे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मौलवियों से तो मैं बहुत पहले से, मतलब मैं छोटी सी थी तो मौलवियों से तो मेरी शुरू से ही, वो कहते हैं ना 851 चल रही है, वो हिसाब था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। मेरे चैनल्स पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था वो ये था कि आप इंजीनियर साहब को कब से सुन रही हैं, आप इनकी स्टूडेंट कैसे बनी, इंजीनियर साहब की पहली वीडियो कौन सी देखी, आप किस फिरके से ताल्लुक़ रखती थी, आपका पहले अकीदा क्या था, क्या आप हमेशा से शरई पर्दा करती थी, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। इंशाअल्लाह मेरी लाइफ स्टोरी आप सबके लिए भी एक मोरल होगा, आप सबके लिए भी एक लेसन होगा कि इंसान की ज़िंदगी में जब टर्निंग पॉइंट आता है तो वो कैसे कैसे दौरों से गुजर कर अल्लाह उसे आसानी की तरफ लेकर आता है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी थी। आई वॉज इन 6th क्लास जब मैंने बुर्का पहनना स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा बुर्का शरई पर्दा नहीं। मैं कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए पर्दा करती थी, लेकिन जब शादी होती थी, कोई फंक्शन होता था तो वो मेरा पर्दा गायब हो जाता था। और ये चीज़ आज मेरे लिए तकलीफ का बाइस भी बनती है। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में दौरे जहलियत आता है, हर इंसान की ज़िंदगी में दौरे जहलियत आता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उस दौरे जहलियत में हैं या आप उस दौरे जहलियत से गुजर गए हैं। तो मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ, मेरे लिए कम है कि मैं दौरे जहलियत से गुजर चुकी हूँ। उसके बाद मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो थे नॉवेल्स। अब ये बड़ी हैरानी की बात होगी क्योंकि आजकल कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जो बहुत चीप हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने नॉवेल्स पढ़े थे वो बहुत अच्छे थे। सबसे पहला मेरी लाइफ का जो नॉवल था वो था पीरे कामिल, उमैरा अहमद का नॉवल। और जब मैंने पीरे कामिल पढ़ा, वो सारा के एक लड़की थी जो कादियानी से मुस्लिम हुई, सिर्फ इस्लाम के लिए उसने अपना घर छोड़ा। और फिर उस नॉवल में ही मेरा ये अकीदा क्लियर हो गया था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पीरे कामिल हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है हमने उसी को फॉलो करना है, हमने किसी बुजुर्ग बाबे की कहानियां नहीं माननी। इसके बाद मेरा सेकंड नॉवल था जन्नत के पत्ते, निम्रा अहमद का नॉवल। मैंने जब जन्नत के पत्ते पढ़ा तो मेरी तो एक बार कहते हैं ना दुनिया हिल गई, वो हिसाब हुआ। जन्नत के पत्ते में मुझे पता चला कि पर्दे की अहमियत क्या है, क्योंकि जन्नत के पत्ते थामने वालों को अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करता। और जन्नत के पत्ते हर वो चीज़ें जो इंसान रुस्वा होने के बाद ओढ़ता है, रुस्वा होने के बाद पहनता है। जब मैंने ये दो नॉवेल्स पढ़े तो एक तो मेरा अकीदा ख़त्म नबूवत बहुत, वो तो पहले ही अल्लाह का शुक्र है कि, लेकिन पीरे कामिल कौन है, पीरे कामिल ज़ात कौन सी है, वो अकीदा क्लियर हुआ। और दूसरा अकीदा मेरा हो गया पर्दे का। अच्छा, जब मैंने ये नॉवल पढ़े ना जन्नत के पत्ते, तो मैंने डायरेक्ट पर्दा नहीं स्टार्ट कर दिया था। मैंने पर्दा मतलब हिजाब लेना स्टार्ट कर दिया था। वेल में फिर भी नहीं करती थी, यानी फेस कवर नहीं करती थी फंक्शंस पे। उसके बाद मैंने थर्ड नॉवल पढ़ा मुसफ निम्रा अहमद का नॉवल। उस नॉवल से मैंने सीखा कि दीन में आपने जो दलील लेनी है वो कुरान और हदीस से लेनी है। आपने बगैर दलील के किसी से कोई बात नहीं लेनी, बगैर दलील के किसी की कोई बात नहीं सुननी, चाहे वो कितने भी बड़े मनसब पे हो। ये 3 नॉवल थे जो मेरे टर्निंग पॉइंट्स बने। इसके बाद मुझे एक ऐसे उस्ताद मिले, मैं दिल से उनकी इज्जत करती हूँ, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर पढ़ें। आई वॉज इन FSC मेडिकल। मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की तमाम जितनी भी उनकी तफसीर के लेक्चर थे मैंने वो सारे सुने, बयानुल कुरान। और मेरी एक हिसाब से फिर से दुनिया हिल गई जब मैंने उनके लेक्चर सुने। मेरे बहुत सारे अकायद क्लियर हुए, मैंने कुरान की तफसीर सुन ली। और उनके कुरान की तफसीर में ऐसा उनका लबो लहजा, उनका बोलने का अंदाज, उनकी आवाज़, वो दिल में एक डीप तरह ना हिट करती है। मतलब आप एक बार इंसान हिल जाता है, इस तरह की उनकी बयानुल कुरान है। उसके बाद मैं मौलवियों से तो मैं बहुत पहले से, मतलब मैं छोटी सी थी
तो मौलवियों से तो मेरी शुरू से ही, वो कहते हैं ना 851 चल रही है, वो हिसाब था। मुझे मौलवियों की ज़ुबान से, इनकी लैंग्वेज से शुरू से ही इख्तलाफ रहा, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मौलवी मिंबर पर बैठ के किसी दूसरे फ़िरके के मौलवी के लिए गालियाँ बके, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं। इसके बाद क्योंकि मैंने डॉक्टर इसरार अहमद को सुना हुआ था, तो मेरे बहुत सारे अकायद अल्लाह का शुक्र है बहुत टाइम से क्लियर हो गए थे। इसके बाद जब मैंने BS किया तो मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तमाम जो अकीदे थे वो ठीक हो गए थे, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शरई पर्दा स्टार्ट कर दिया था। शरई पर्दे के लिए मुझे अपनी फैमिली से बहुत कुछ फेस करना पड़ा, मुझे गालियाँ सुननी पड़ी। मुझे फैमिली फंक्शंस में अगर जाने के लिए कहा जाता था तो पहले कहा जाता था कि ये पर्दा नहीं करना, सारी ज़िंदगी पर्दा नहीं किया, आपको अब पर्दा करने का याद आया। और ये चीज़ अपने प्यारों से सुनना किस कदर अज़ियत देती है, ये सिर्फ एक पर्दा करने वाली औरत ही जान सकती है। मुझे मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया, मुझे मेरी दोस्तों ने छोड़ दिया। बहुत सारी दोस्तें ऐसी थी जिन्हें पिक्चर्स बनाने से मसला होता था कि इसके साथ पिक्चर नहीं बनानी, या तो वेल उठाए या पिक्चर बनाए। तो ये चीज़ें आपको बहुत सारी फेस करनी पड़ेंगी। पर्दा लेना अचानक से ये कोई आसान नहीं होता। इसके बाद मैंने वैसे ही रैंडमली स्क्रॉलिंग कर रही थी टिकटॉक पे, तो बाबों के तो मैं पहले से खिलाफ थी। इंजीनियर साहब की जो मैंने फर्स्ट वीडियो देखी थी ना, वो ये थी कि जो बाबे कहते हैं कि वो किसी ने उन्हें चिट्ठी लिख के भेजी हुई थी कि मेरी खाला में बाबे की रूह आती है। तो इंजीनियर साहब ने उसे कहा कि अब की बार बाबे की रूह है ना, तो खाला को कहना ऊंची से कह दे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो बाबे की रूह नहीं आएगी। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़नी भी थी, और मैं बाबों के पहले खिलाफ थी। फिर मैंने इनकी वो वीडियो देखी और सेव कर ली। सेकंड वीडियो मैंने इनकी देखी, ये कहते हैं कि जो बाबे उड़ सकते हैं, जो बाबे समंदर रोक सकते हैं, और जो बाबे बॉम्ब कैच करते थे, उन्हें लाया जाए। उड़ने वालों को मैं मीनारे पाकिस्तान से फेंकूंगा। जो पानी रोकते थे उन्हें मैं पानी पिला कर कहूँगा कि अब आपने यूरन नहीं करना, अब आप इसे रोको। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी फ़नी भी थी और बहुत अच्छी भी थी, यानी एक समझ में आने वाली बात थी। मैं तो बाबों के पहले से खिलाफ थी। फिर मैंने इन्हें सर्च किया, इन्हें पढ़ा, तो मेरी तो एक बार फिर से दुनिया हिल गई, यानी ये क्या चीज़ है, ये कौन सा जहान है। फिर मैंने इंजीनियर साहब के तमाम लेक्चर सुने, और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल से उन्हें सुन रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इतना दिन है कि मैं लोगों को दावत दे सकूँ। फिर मैंने उनका सारे साथ लेक्चर सुनती गई, मेरा जहन बिल्कुल खुल गया। मैं अपने पर्दे पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई, जिस तरह मुझे करना चाहिए था मैंने वैसे किया। फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने इंजीनियर साहब को सुनकर क्लियर की। मुझे फ़िरका वारियत की हकीकत तो डॉक्टर इसरार अहमद से पता चल गई थी, लेकिन बाद में इंजीनियर साहब ने उन पर पक्की मोहर लगा दी। तो ये चीज़ मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इस सारे सफ़र में मैंने बहुत कुछ बियर किया। मैंने अपनी फैमिली की नाराज़गी देखी, अपना फ्रेंड सर्कल लूज़ किया, बहुत कुछ बियर किया। इवन हमारे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पर्दे की परमिशन नहीं थी, हमारा गर्ल्स कॉलेज था, लेकिन फिर हमारा मेल स्टाफ था। तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने, अल्लाह का शुक्र है, मुझे पर्दे की परमिशन भी दी। तो मैं अपनी मदर से कहती थी कि ममा आप देखिएगा, मैं आपको पर्दे में जॉब करके दिखाऊंगी। और अल्लाह का शुक्र है आज मैं पर्दे में जॉब भी कर रही हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये कहानी बहुत से लोगों के लिए सबक बनेगी। आपने बस जो फैसला ले लिया है उस पर स्टिक रहना है। अ मैन मस्ट स्टिक टू हिज वर्ड्स। आपने जो फैसला ले लिया है, जो अल्फाज बोल लिए हैं, उस पर अपने बात पर कायम रहना है। आपने पीछे नहीं हटना। आपने पर्दा करना स्टार्ट किया है, आपने एक जगह पे स्टिल नहीं हो जाना, आपने आगे मूव करना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, सिर्फ उसी को फॉलो करना है। आपने बाबों की कहानियों को नहीं मानना, फिरके नहीं बनाने। ऐसे ही मैं इंजीनियर साहब की स्टूडेंट बन गई, और अल्लाह का शुक्र है मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे, टिकटॉक पे काम शुरू किया। फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पर आ गई। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हिदायत दे। अल्लाह हमेशा हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए। उन लोगों का रास्ता जो सहाबा का रास्ता था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था, जो हक़ का रास्ता है। उन लोगों का रास्ता नहीं जो बाबों का था। हम किताबों वाला रास्ता चाहते हैं, वो किताबें जो उन बाबों ने लिखी हैं जिन्होंने अपने नामों के कलमे नहीं पढ़ाए।
तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह हम सबको हिदायत की राह पर गामज़न करे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।